how many subsets can I write for the set A? 8. 8 subsets. 2 raised to power n is the number of subsets that can be there for any set. अब सबसे पहली चीज, null set is the subset of every set. Then इसके सबसेट लिखूं तो सिंगल एलिमेंट्स के साथ लिख दिए B, C, AB, BC, CA and ABC, all elements present. So ये 8 सबसेट हो गए सेट A के. Phi and set itself. दो चीजें यहां देखो. Phi का मतलब वो सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है. This is your null set or void set or empty set, whatever you want to say. Null set or void set or empty set. यहां पर और यहां पर, यहां कोई एलिमेंट नहीं है, यहाँ सारे एलिमेंट प्रेजेंट है. इन दो सबसेट्स को हम क्या बोलते हैं? क्या नाम था इन दो सबसेट्स का? सबसेट. सबसेट तो हैं, but these two are called improper subsets. Null set and set itself, these are called improper subsets. Total number of subsets 2 power n. इनमें से ये दो improper हटा दो, बाकी के बचे हुए proper subsets. So this is the concept of subsets. ठीक है जी. फिर उसके बाद 3-4 चीजें, यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस एंड कॉम्प्लीमेंट. ये 4 चीजें बस और मुझे बताने की जरूरत है. फिर आगे की चीजें समझ में आनी शुरू हो जाएंगी और बाकी का काम विल फिनिश ऑफ इन सम अदर क्लास. चलिए जी, सबसे पहले बेसिक्स ही आपने बिल्कुल फटाफट से बताते जा रही हूँ कि आपका आगे का काम चल जाए बस. लेट अस से मेरे पास ए सेट है जिसमें एलिमेंट मैंने रखे ए बी सी. बी सेट है जिसमें एलिमेंट है ए सी डी एंड ई. अगर मुझे इन दो सेट्स का यूनियन करना है, ध्यान से सुनना, यूनियन में कौन से एलिमेंट आते हैं? जो ए सेट को बिलोंग कर रहे हो या बी सेट को बिलोंग कर रहे हो या दोनों को बिलोंग. The element should belong either to A or to B or to both. इसका मतलब इसमें एलिमेंट आएंगे ए बी सी डी एंड ई. ध्यान से देखना, ए और सी दोनों में पढ़े थे, यहाँ 2 बार नहीं लिखना, एक ही बार उसको. सो ए यूनियन बी, ए बी सी डी एंड ई. Then comes intersection part. Intersection का मतलब, इंटरसेक्शन में सिर्फ और सिर्फ वही एलिमेंट आ सकते हैं जो ए में भी हैं और बी में भी. अब ऐसे कौन से एलिमेंट है जो ए में भी पढ़े और बी में भी पढ़े? मैम ए सी डी एंड ई. ए सी डी एंड ई. ए और बी दोनों में कौन सा एलिमेंट है? ए एंड सी ओनली. बी इसमें है, इसमें नहीं है. बी इसमें पढ़ा, इसमें नहीं पढ़ा. ई इसमें पढ़ा, इसमें नहीं पढ़ा. So if we talk about the intersection, I'll have only 2 things, A and C. मैं थोड़ा सा वेन डायग्राम की बात करूंगी आगे, और तो मुझे बहुत जरूरत नहीं पड़नी है. लेकिन अगर, अच्छा, इससे पहले यूनिवर्सल सेट की बात कर लेते हैं क्योंकि हमें कॉम्प्लीमेंट की उसकी जरूरत भी पड़ने वाली है. यूनिवर्सल सेट. अच्छा, यूनिवर्सल सेट कोई फिक्स्ड सेट नहीं रहता. मैं जिन सेट्स की बात कर रही हूं उसके कंटेक्स्ट में यूनिवर्सल सेट चेंज होता रहता है. होना क्या चाहिए? लेट अस से मैंने एक ए सेट लिया जिसमें एलिमेंट रखे 1 2. बी सेट में डाले हैं 3 4 1. सी सेट में डाल दिया 2 6 एंड 8. मुझे इनके रेफरेंस में अगर कोई यूनिवर्सल सेट चाहिए तो क्या होना चाहिए? उस सेट में ये सारे एलिमेंट तो प्रेजेंट होने ही चाहिए, इसके साथ कुछ और प्रेजेंट हो तो वो मेरी प्रॉब्लम नहीं है. All the elements which are present in these 3 sets are present here. 1 2 3 4 6 8. ये कुछ एडिशनल एलिमेंट आ गए, उनसे कोई. So universal set will keep on changing depending upon आप कौन से सेट्स को रेफर कर रहे हो और वहां से आपके पास यूनिवर्सल सेट. यूनिवर्सल सेट को अगर मुझे वेन डायग्राम पर रिप्रेजेंट करना है, आई एम सेइंग वेन डायग्राम.
अगर वेन डायग्राम पर मैंने रिप्रेजेंट करना है तो रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट किया जाता है, यूनिवर्सल से। ये है सेट, सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं। ये ए और ये बी सेट है। वन सर्कल इज रिप्रेजेंटिंग ए, अनदर इज रिप्रेजेंटिंग सेट बी। अब ए यूनियन बी में हमने क्या कहा था, जो इसमें पड़ा है, जो इसमें पड़ा है, वो सारा कुछ चाहिए। कॉमन पार्ट एक बार आता है, तो जो शेडेड पार्ट मैं दिखा रही हूँ ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ए यूनियन बी। सो दिस इज द वेन डायग्राम फॉर ए यूनियन बी। अब हमने बात करनी है ए इंटरसेक्शन बी की। बताओ जी कौन सा पार्ट है जो ए इंटरसेक्शन बी रिप्रेजेंट कर रहा है? The middle part, which is common to the both. This is your A intersection. Common part, जो A का भी पार्ट है और B का भी पार्ट है, that is A intersection B. Now we come to A minus B. इसको ध्यान से समझना। A minus B का मतलब, if I am saying there is some element which belongs to, ये symbol use करते हैं हम, belongs to। अगर x a minus b में पड़ा है, इसका मतलब x belongs to A and x does not belong to B. X belongs to A and x does not belong to B. मतलब A minus B निकालने के लिए मुझे क्या करना है, मुझे A सेट में से वो एलिमेंट निकाल देने हैं जो B में भी पड़े। एग्जाम्पल लेते हैं, क्लैरिटी हो जाएगी। ए सेट मैंने ले लिया, लेटर से 1 2 3 4 5, और बी सेट में मेरे पास एलिमेंट पड़े हैं 1 3 8 9 7। सपोज आई आस्क यू टू फाइंड आउट ए माइनस बी। ए माइनस बी का मतलब, अगर कोई एलिमेंट ए माइनस बी में पड़ा है, मतलब वो ए में होना चाहिए लेकिन बी में नहीं होना चाहिए। अदर वे राउंड में क्या कह रही हूँ, ए माइनस बी का मतलब ए में से वो एलिमेंट निकाल दो जो बी का भी पार्ट है। तो बताओ जरा, ए माइनस बी में 1 आएगा क्या? No ma'am. 2 4 5. नहीं आएगा, क्योंकि बी में भी पड़ा है, जो बी में पड़ा है वो नहीं चाहिए मुझे। सो 1 will not be there. Will 2 be there? Yes ma'am. Yes, ma'am. 4 will be there. Sorry, Yes, 3 ma'am. will be there. No. Yes, three ma'am. 3 है। 3 मैम नहीं आएगा। समझ के आंसर करना है। क्या 3 ए माइनस बी में आएगा पराग? नो मैम, नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे पड़ा है 3। मैंने कहा ए का एलिमेंट लेकिन बी में नहीं होना चाहिए। बी में पड़ा है तो ए माइनस बी का पार्ट नहीं हो सकता। Ma'am, what is written after 3 in B group, in B set? 8। Okay, ma'am. यहाँ पर आपके पास आया 2 4 and 5। Now if I ask B minus A, पराग बताएगा क्योंकि पराग ने किया नहीं हुआ। I would like to know कि उसको समझ में आई बात या नहीं। No one else is going to answer, only Parag is going to answer. What will be there in B minus A? 9 9 7 and 8 and 8. Perfect. 9 7 and 8, 1 and 3. अब अगर मैं B minus A कर रही हूँ तो मैं क्या चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि जो B में पड़े हुए एलिमेंट लेकिन A में नहीं होने चाहिए, 1 और 3 दोनों में पड़ा था, तो ये हमारे पास 9 7 8 सिर्फ बच गए। अब अगर मैं इसको वेन डायग्राम पर डालना चाहूँ तो क्या करूंगी मैं बताऊँ? जब मुझे इसे वेन डायग्राम पर डालना है तो ये मेरा यूनिवर्सल सेट, ये मेरा ए सेट, ये मेरा बी सेट। मैंने कहा ए में से वो एलिमेंट निकाल दो जो बी में भी है, मतलब कॉमन हिस्सा निकाल दो। कॉमन हिस्सा मतलब ये वाला पार्ट ए में से माइनस कर दो। दिस इज माइनस बी। अब अगर मैं b माइनस ए को रिप्रेजेंट करना चाहूं तो व्हाट विल बी b माइनस ए? If this is your A set, this is your B set, then this is B minus. This is the representation of B minus. Right? One last thing, that is the complement of a set. Last point that we would like to discuss here is complement of a set.
complement of any set is denoted by A complement or I write AC, and this is defined as universal set minus A. वेन डायग्राम पर देखो तो बड़ा आसान है समझना, ये यूनिवर्सल सेट, ये ए सेट, इसमें से इसको निकाल दिया, मतलब ये जो बाहर पड़ी चीज है, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट। लेट अस से मैं यूनिवर्सल सेट ले रही हूँ 1 2 5 7 8, और ए सेट में मेरे पास एलिमेंट पड़े हैं 1 2 8। सो व्हाट विल बी देयर इन ए कॉम्प्लीमेंट? 5 and 7. 5 and 7 will be there in the complement. इसका मतलब अगर आप ध्यान से देखते हैं तो अगर कोई एलिमेंट ए में पड़ा है तो कॉम्प्लीमेंट में पड़ा नहीं हो सकता, कॉम्प्लीमेंट में पड़ा है तो ए में पड़ा नहीं हो सकता, राइट? ये कुछ बेसिक्स हैं जिनकी मुझे आगे जरूरत पड़ने वाली है। अगर किसी को भी कोई पॉइंट क्लियर नहीं हुआ इसमें से तो पहले वो बता दीजिए, पराग स्पेशली यू, बिकॉज बाकियों ने किया हुआ है, आपने बिल्कुल बेसिक नहीं है आपका, इसलिए आई एम आस्किंग यू अगेन। Whatever you have done, have you understood this? मैम ए और ए डैश वाला नहीं समझ आया जो अभी लो, करवाया। ए और ए डैश वापस से बता देते हैं। ए डैश मींस कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट का मतलब क्या है? मैंने अभी अभी आपको कहा यूनिवर्सल सेट चेंज होता रहता है सेट्स के कंटेक्स्ट में। अगर मैंने ए सेट ये लिया, इसके लिए ये यूनिवर्सल सेट, और कॉम्प्लीमेंट को मैंने कैसे डिफाइन किया? यूनिवर्सल माइनस ए। अभी हम डिफरेंस ऑफ सेट्स की बात करके हटे हैं। डिफरेंस ऑफ सेट्स में हमने क्या कहा था? जब हमने a माइनस बी किया तो मैंने कहा a सेट में से वो एलिमेंट निकाल दो जो b में बड़े हैं। तो यहाँ पे मैं क्या कहूंगी? यूनिवर्सल सेट में से वो एलिमेंट निकाल दो जो a में बड़े, राइट? अब ये 1 इसमें पड़ा था, मैंने निकाल दिया, 2 इसमें पड़ा था, निकाल दिया, 5 नहीं था रख लिया, 7 नहीं था रख लिया, 8 था निकाल दिया। अंडरस्टूड पराग? हाँ जी पराग, समझ में आ गया बेटा? आया नहीं, मतलब कैसे हमने 1 2 और 8 ए में कैसे रखा और 5 7 उसमें ए डैश में कैसे रखा? और ए सेट मुझे दिया है 1 to 8, राइट? मैं कह रही हूँ इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट। ओके ओके ओके, मेरे को था कि दोनों ठीक है, समझ गया। A is given to me and for that universal का जिस कंटेक्स्ट में बात करें उसका यूनिवर्सल भी मुझे दिया, तो फिर ए कॉम्प्लीमेंट में क्या आएगा? जो इसमें पड़े हैं वो रहने दो, बाकी सब इसमें डाल दो। ठीक है, आगे ठीक है जी, ठीक। तो अभी हम सेट्स का इतना ही बेसिक कर रहे हैं। नाउ विल स्टार्ट विद रिलेशंस। हमने पिछली क्लास में थोड़ा सा रिलेशन का काम शुरू किया था, मैंने कुछ क्वेश्चंस वगैरह कहे हुए थे डिस्कस करने को, वो हम अभी कर लेंगे टुवर्ड्स द एंड ऑफ द क्लास, ठीक है? क्योंकि बाकियों को अभी वो चीज समझ नहीं आएगी। विल डू दैट। लास्ट के 15 मिनट में कितनी प्रॉब्लम है मिसलेनियस एक्सरसाइज की, पहले ये बता दो मुझे। पुराने बच्चे जो करके आए हैं काम, मिसलेनियस एक्सरसाइज में ज्यादा प्रॉब्लम्स तो नहीं है? 2-3 ही होंगे, ज्यादा है? No ma'am, no problem. आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? बाकी मुझे मिसलेनियस मैंने की नहीं, वो टेस्ट था मेरा फिजिक्स और केमिस्ट्री का, मैंने वो की थी आपकी असाइनमेंट, उसमें है थोड़े से डाउट्स एंड क्वेश्चंस में ना, एक भी डाउट 15 मिनट रख लेंगे, इससे ज्यादा का टाइम नहीं लगेगा। लास्ट के 15 मिनट रख करके हम वो डिस्कशन कर लेंगे जो हमारी प्रॉब्लम्स रहेंगी, राइट? चलिए जी, तो अभी हम शुरू कर रहे हैं रिलेशंस। रिलेशन क्या हमने कहा? अभी रिलेशन डिफाइन नहीं किया था हमने सिर्फ 2 बातें डिफाइन की थी। क्या? एक कार्टेशियन प्रोडक्ट और दूसरा ऑर्डर्ड पेयर। तो जल्दी से पहले ऑर्डर्ड पेयर समझ लेते हैं क्या होता है। If I write AB, this is an ordered pair. आप इस चीज को बहुत बार यूज करते हो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। We say if I'm writing 3 minus 1, this represent a point whose x coordinate is 3 and y coordinate is minus 1. So this is your ordered pair. Name ordered pair means जो इसका ऑर्डर है वो मैटर कर रहा है। मैं AB लिखूं या मैं BA लिखूं, ये दो एक बात नहीं है, ये दो अलग अलग बात। AB is not same as BA, right? So ordered pair में ऑर्डर मैटर करता है, लेकिन अगर मैं सेट्स लिख रही हूँ, I write AB और I write BA, that hardly matters.
ये सिर्फ ये बता रहा है कि ए सेट में ए और बी दो एलिमेंट पड़े हैं, ये भी ये बता रहा है ए और बी। सो ऑर्डर्ड पेयर में क्या पहले क्या बाद में लिखा, दैट मैटर्स इन सेट्स, in whatever order you write your elements, that doesn't make a difference. Next important point is Cartesian product. इसकी मैं definition वापस से लिखा रही हूँ, जिन्होंने नोट कर ली थी ओके, otherwise बाकी लोग देखिए। Cartesian product लिखिए। Let A and B are any two non-empty sets. A and B are any two non-empty sets. The set of all ordered pairs, the set of all ordered pairs AB, set of all ordered pair AB, such that small a belongs to set A, small b belongs to set B, is called the Cartesian product of A and B, is called the Cartesian product of A and B, and is denoted by A cross B, and is denoted by A cross B. I can also write it as A cross B. सेट को हमेशा कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं, कैसे लिखा कि इसमें क्या आना है, ये ऑर्डर्ड पेयर आना है, ए बी का ऑर्डर्ड पेयर, जिसमें ये पहली एंट्री सेट ए से जाए और दूसरी एंट्री सेट बी से जाए, राइट। नाउ आई एम टेकिंग टू सेट्स और उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट हम लिख करके देखेंगे कि हमें क्या बेनिफिट है। लेट अस से मैंने ए सेट ले लिया जिसमें मैंने एलिमेंट रखे हैं 1 2 3, बी सेट लिया जिसमें -1 and 2, A क्रॉस B ऑर्डर्ड पेयर आने हैं, पहली एंट्री पहले सेट से, दूसरी एंट्री दूसरे सेट से। यहां से 1 लिया तो दूसरे सेट का -1 and 2 both can be there in A cross B. सिमिलरली यहां से अगर 2 लिया तो यहां से -1 और 2 दोनों चीजें आ सकती। Then 3 -1 and 3 2. So this is your A cross. ये बात बता दो, समझ में आ रही है? Yes, ma'am. No, ma'am. Now, आपको यहाँ पर मुझे 2-3 चीजें और लिख के बतानी है। One is B cross A cross A, and then B cross B. चलिए जल्दी से लिखो और जिसने लिख ली वो जरा आंसर करेगा। Ma'am, B into A minus Cool. 1 minus 1 and 1 minus 1 bracket minus 1 comma 2 bracket minus 1 comma 3 2 bracket 1 2 comma 3 2 by 3. You will tell me A cross A. Ma'am, 1 comma 1 1 comma 2 1 comma 1, yes, ma'am. 1 comma 1 comma 3, मतलब इसमें अगर कंफ्यूजन हो रही है तो इसी को 2 बार लिख लो। ए सेट को ही रेपिटेडली 2 बार लिखेंगे तो 1 के सबके साथ
फिर 2 into 1, 2 into 2, 2, 2, 3. 3, Then 3, 1, 3, 2, 3, 3. 3,3. A cross A. Now I ask B cross B. B में एलिमेंट थे मेरे पास -1 and 2. Ma'am, at the end you have written big. -1 into -1. -1 into -1. बेटा साइन सिर्फ क्रॉस का यूज कर रहे हैं. This is not the multiplication. So it is the ordered pair -1, -1, -1, 2, 2 -1 and 2. 2, 2. Excuse me, ma'am. Excuse me, ma'am. यहाँ तक. हाँ जी बोलो बेटा बोलो. मैम लास्ट वाले में B क्रॉस B होएगा. B क्रॉस A लिख रखा है. Sorry. B cross. This is B cross. Yes. Now I have to see graphical representation of Cartesian product of sets. दो तरह की representation है. One is graphical representation and another one is aerodynamic. Diagrammatic representation and graphical representation. Let us say मुझे ये B क्रॉस A को ग्राफ पर रिप्रेजेंट करना है. अब आपको एक बात मालूम है, जब मैं इसकी हर एक एंट्री को देख रही हूं तो ग्राफ पे ये एंट्री क्या रिप्रेजेंट करेगी? कोऑर्डिनेट्स. X-axis and Y-axis. पॉइंट से रिप्रेजेंट करती है. हर एक एंट्री जो A क्रॉस B में या B क्रॉस A में या A क्रॉस A में पड़ी है वो एक पॉइंट रिप्रेजेंट कर रही है. बच्चे मालूम. तो सबसे पहला पॉइंट -1, 1. जैसे से -1 ये 1 तो ये पॉइंट आ जाए. देन -1, 2. देन -1, 3. अगला क्या है मेरे पास? 2, 1. 2, 1, 2, 2, 2, 3. 2, 3. So this is the graphical representation of Cartesian product of two sets. Now same set को अगर मैंने एरो डायग्राम से या डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन करनी है, मैं लिख रही हूं B क्रॉस A. यहाँ B लिखा, यहाँ A लिखा. B सेट के एलिमेंट्स यहाँ पर लिखोगे और A सेट के एलिमेंट्स यहाँ पर. Now -1 with 1, -1 with 2, -1 with 3. 2 with 1, 2 with 2 and 2 with 3. So this is the diagrammatic or arrow diagram presentation for Cartesian product of two sets. समझ में आ गया ये? Yes, ma'am. Now, Please. ये हमने presentations की बात कर ली, graphical and arrow diagram. Now your next question says, A cross B is given to me as a set of ordered pairs. क्या क्या दिया A cross B में? A1, B3, A3, B1, A2 and B2. आपको सेट A और सेट B क्या क्या है ये बता. जल्दी से बोल दो. सेट A एंड सेट B. मैं सेट A and B and and set set B 1, 2, 3. सेट B में 1, 2, 3 और सेट A में A और B. देखो जो पहली एंट्री आपकी ऑर्डर्ड पेयर की है वो सेट A रिप्रेजेंट करती है. तो A सेट में जो एलिमेंट है वो A और B हो गए. बाद वाली एंट्रीज रिप्रेजेंट करती हैं सेट B. तो ये हो गया 1, 2, 3. हाँ जी समझ में आया ये? Yes, ma'am.
Yes, ma'am. लिखो जी अगला क्वेश्चन। A and B are two sets. A and B are two sets such that A cross B has 6 elements. अच्छा पहले ये भी बता दो कि अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A M हो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B N हो, तो A क्रॉस B में कितने एलिमेंट होंगे? M N। मान लो A सेट में हमारे पास ये 3 एलिमेंट लिए थे हमने, और B सेट में हमने ये एलिमेंट लिए थे। आप सबने A क्रॉस B लिखा हुआ है, देखो कितने एलिमेंट, 6 एलिमेंट बन रहे हैं। Yes, ma'am. 3 इसके, 2 इसके, सो इन ऑल 6 एलिमेंट्स। तो मुझे दिया A क्रॉस B 2 सेट्स हैं, A क्रॉस B में 6 एलिमेंट हैं, जिनमें से 3 एलिमेंट आपको दे दिए गए। क्या है वो 3 एलिमेंट? 1 4, 2 6 एंड 3 6। बाकी के बचे हुए एलिमेंट क्या होंगे ये आपने बताना है। What are rest of the elements that you have to tell? Ma'am, 1,6. 1,6 A क्रॉस B में। चलिए और क्या? दो और एलिमेंट हैं, 3 थे, एक आपने बताया, 2 और हैं, वो कौन से हैं? 2,4. 2,4, 3,4. 3,4. ठीक है। ये जो आपको 3 एलिमेंट दिए हैं, इनसे पहले आप सेट ए और सेट बी लिखो। स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल राइट सेट ए एंड सेट बी। सेट ए का मतलब है ऑर्डर्ड पेयर की पहली एंट्री, सेट बी का मतलब है ऑर्डर्ड पेयर की दूसरी एंट्री। मैम डन, मैम डन। सबको साथ लेके चलना है। 2 बच्चों को आ गया, इट डजंट मीन कि सबको आ गया। ए सेट में 1 2 3 एलिमेंट पड़े हैं, बी सेट में 4 और 6 इसके हिसाब से। ये देखो, अब पहली एंट्री में देखो तो 1 4 ऑलरेडी पड़ी थी मेरे पास, तो बची हुई एंट्री 1 6 मिल गई। 2 4 यहाँ नहीं दिया गया, सो दैट इज द सेकंड एंट्री। 2 6 is given to me. 3 4 is not given to me. 3 6 is given to me. ये बात जिसको समझ में नहीं आई है वो बता। समझ में आ गई है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आई, is there anyone who is not able to understand what we have done here? No, ma'am. क्वेश्चन लिखो फिर। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी बोलो बेटा पराग। मैम A इंटू A क्रॉस B जो है वो यही होएगा ना, इसका इज इक्वल 1,4 1,6 2,4 2,6 3,4 3,6 बिल्कुल सारे। उनमें से ये 3 एलिमेंट आपको दे दिए गए थे, बाकी के 3 पूछे गए हैं, तो ये बाकी के 3 लिखे हैं मैंने। तो अगर मैम मैंने सारी एक ही लाइन में लिख ली तो उनको रिप्रेजेंट करने के लिए मैं उनके ऊपर सर्कल डाल दूं ऐसे? अगर आपको ऐसे लिखना है तो आप क्या लिखेंगे? आप इसमें सारे लिख देंगे। यू विल राइट 1 4 2 6 एंड 3 6, देन यू विल राइट, आप ये आपने एक क्रॉस भी लिख दिया। अब आपको बचे हुए 3 एलिमेंट पूछे गए थे, तो जो ये हैं इन 3 को छोड़ के बाकी 3 में भी और आंसर। तो मैम उसे हम लिखेंगे कैसे, मतलब बस सर्कल करना हमने उनको, या फिर कुछ ऐसे आगे लिख देते हैं कि जो बाकी के बचे हुए हैं? क्योंकि बाकी के बच्चे आप अलग से लिख दोगे ना। ये देखो आप कहेंगे कि ये इसके एलिमेंट है तो ये ए सेट ये बी सेट हो गया, ए क्रॉस बी हो गया, तो यू विल राइट रिमेनिंग एलिमेंट्स। ओके रिमेनिंग एलिमेंट्स, ओके ओके समझ गया। रिमेनिंग एलिमेंट्स में जो 3 ये वाले थे, ये वाले 3 लिखोगे। सेट में नहीं डाल के लिखोगे क्योंकि सेट नहीं है, ये 3 भी एज ऑर्डर्ड पेयर थे, तो यहाँ पर जो आपका आंसर जाएगा दैट विल बी इन दिस फॉर्म।
ठीक है जी, लिखो जी नेक्स्ट। A set is given to be -1, 2, 3, 4 and 5. -1, 2, 3, 4 and 5. B set है 0, 3, 6. B set is 0, 3, 6. आपको कहा गया है write the set of all ordered pairs AB. Find the set of all ordered pair AB such that A belongs to A, B belongs to B, and A plus B is 5. And 2,3. हाँ जी, 1, 2,3. 5,0. 5,0. जितने भी ऐसे कॉम्बिनेशन बन सकते हैं यहाँ के एलिमेंट उठा करके जिनको ऐड करके आपके पास 5 आ रहे हैं वो सारे लिखने हैं। एक एक करके देखते जाते हैं। -1 + 0, -1 + 3, नो, -1 + 6। तो पहला ऑर्डर्ड पेयर मिला मुझे -1, 6. Then 2, 0, no. 2, 3 satisfies the condition. 2, 6 doesn't satisfy. 3, 0, no. 3, 3, no. 3, 6, no. फिर 4 के साथ जाओगे तो भी कुछ नहीं जा रहा। 5 और 0 satisfies the condition, so that becomes part of my answer. क्लियर हो गई है ये बात? Yes, ma'am. ठीक है जी, फिर अगला क्वेश्चन। ए सेट आपको दिया है 1, 2, 3। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी बोलो। मैम ये बिलोंग वाला नहीं समझ आया। ए बिलोंग टू ए, बी बिलोंग टू बी, ये वाला। हमारे पास ए सेट में दे रखे थे एलिमेंट। क्या क्या एलिमेंट थे वाला बोलना ए सेट में? -1, 2, 3, 4, 5। और बी सेट में क्या क्या था? बी सेट में 0, 3 and 6। देखो मैंने कहा ऑर्डर्ड पेयर लिखो ए बी। कंडीशन क्या लगा दी मैंने? इस ऑर्डर्ड पेयर की जो पहली एंट्री है वो किस सेट को बिलोंग करनी चाहिए? इस सेट। और जो ऑर्डर्ड पेयर की दूसरी एंट्री है वो किस सेट को बिलोंग करनी चाहिए? इस सेट। 2 बात। तीसरी बात, जब मैं उन दोनों एंट्रीज की एडिशन करूं, A + B करूं, तो 5 मिलना चाहिए। यस मैम। तो मैं पहली एंट्री यहां से उठानी है मैंने। ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट यहां से उठाना है, उसके साथ दूसरा एलिमेंट इस सेट से उठाना है जो इस कंडीशन को मीट करे। मैं अगर -1 के साथ 0 लूं तो 5 आंसर तो नहीं बनेगा। 2 के साथ 0 लूं, सॉरी -1 के साथ 3 लूं तो भी आंसर 5 नहीं आएगा। -1 + 6 करूंगी तो आंसर 5 आ जाएगा। इज इट ओके मैम? तो फिर ये हम इंडिविजुअल के साथ करेंगे, मतलब एलिमेंट्स के साथ? इंडिविजुअल के साथ करना पड़ेगा, क्योंकि अब मुझे A क्रॉस B नहीं कहा गया। बहुत ध्यान से इस बात को समझना। एक चीज होती मैं कह देती A B सच दैट A बिलोंग्स टू A एंड B बिलोंग्स टू। फिर मेरे को नहीं सोचना था कौन आएगा और कौन नहीं आएगा, फिर सारे को ही आएंगे। -1, 0, -1, 3, -1, 6, so on and so forth. All elements will be there. 5 यहाँ 3 यहाँ तो टोटल 15 एलिमेंट्स हो जाते। लेकिन अब मुझे एक कंडीशन दे दी गई कि दोनों का सम 5 करना है। सो आई हैव टू चेक आउट कौन इसको मीट कर रहा है, कौन नहीं कर रहा। जो करेगा वही इसमें जाएगा, जो नहीं करेगा क्लियर है बेटा? यस मैम। ठीक है। ए सेट है मेरे पास 1, 2, 3। Elements in set A is 1, 2, 3. Elements in set B are 3 and 4. And elements in set C are
4, 5 and 6. अब ध्यान से देखना मैं क्या निकालने को बोल रही हूँ. You have to find out A cross B intersection C. क्या निकालना है आपको? A cross B intersection C. I'm done. कर लिया? बोलो जी क्या क्या एलिमेंट आएंगे? 1,4, 2,4, 3,4. Perfect. 1,4, 2,4 and 3,4. पहले आपको निकालना पड़ेगा B intersection C. B intersection C का मतलब whatever is common between set B and set C. What is common between B and C? 4. Only one element, that is 4. That is common between B and C. अब ये पूरे सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट इसके साथ, मतलब अब मुझे इन दो चीजों का कार्टेशियन प्रोडक्ट करना. जब मैं इन दो चीजों का कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखूंगी तो मुझे क्या क्या मिलने वाला है? 1, 4, 2, 4 and 3. आई होप ये क्लियर हो रहा है क्या कर रहे हैं हम. यस मैम. चलिए जी, अब यही एबीसी सेट है, एक पार्ट और कर दो फिर हम रिलेशंस पर चलेंगे. आपको निकालना है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी. देखते हैं क्या आंसर बताते हैं. ए क्रॉस बी का इंटरसेक्शन करना है ए क्रॉस सी के साथ. I'm done. ओके, लेट अदर्स आल्सो डू. अरमान 2 मिनट वेट करो, बाकियों से किसी से आंसर पूछते हैं इस बार. Yes, ma'am. मैम. हाँ जी. मैम जब हम ऐसे इन दो कार्टेशियन प्रोडक्ट का इंटरसेक्शन फाइंड करते हैं तब भी ऑर्डर मैटर करता है. बिल्कुल ऑर्डर मैटर करेगा, क्योंकि अगर आपने एक सेट में 1, 2 एलिमेंट लिखा हुआ है, दूसरे में 2, 1 लिखा हुआ है, दे आर नॉट सेम. Yes, ma'am. इंटरसेक्शन में सेम वाले आने हैं. सो 1, 2 and 2, 1 दे आर टू डिफरेंट थिंग्स. Yes, ma'am. Thank you. मैम डन. Parag have also done. दीपांश, मयंक, सौम्या, हिमाक्षी, किसी की कोई आवाज नहीं आई. पूरा टाइम वो निकल गया आधे से ज्यादा. हिमाक्षी हो गया बेटा? Yes, ma'am. बोलो फिर आंसर क्या निकाला? 1,4, 2,4 and 3,4. 1,4, 2,4, 3,4 वही चीज आपके पास वापस आ रही है. तो क्या मैं यहां से कह सकती हूँ कि कार्टेशियन प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है इंटरसेक्शन पर? देखो जरा, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी का भी वही आंसर था. ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी का भी वही आंसर है. Right? So Cartesian product can be distributed over intersection. Same is true when I have union here. So A cross B union C will be A cross B union A cross C. ठीक है जी. लो जी, अब हम आ रहे हैं रिलेशन पर. देखो पहले सबसे क्या होता है रिलेशन. A relation R
a relation R from set A to set B, a relation R from set A to set B is a subset of A cross B. अगर मुझे A से B में कोई भी रिलेशन डिफाइन करना है तो दैट विल बी अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B. एग्जाम्पल लेते हैं हम. लेट अस से मेरे पास मैंने रिलेशन दिया, ए सेट है मेरे पास 1 2 3 4 5. A set is 2 3 4 and 5. B set I am taking as 3 6 7 and 5. Now I am, ध्यान से देखना मैं क्या कर रही हूँ. I am defining the relation R. उसमें मैं क्या कह रही हूँ, ऑर्डर्ड पेयर ए बी डाल दूं. कंडीशन क्या है, ए सेट को बिलोंग करे, बी सेट को बिलोंग करे, एंड अलोंग विद इट ए डिवाइड्स बी. जैसे पीछे अभी हमने क्वेश्चन किया था जहां हमने कंडीशन लगा दी थी ए प्लस बी 5. दैट वाज आल्सो अ पार्ट ऑफ ए क्रॉस बी. सबसेट आया था ए क्रॉस बी का, वो भी रिलेशन ही. मतलब हम क्या कहना चाह रहे हैं, रिलेशन जो है वो ए क्रॉस बी का सबसेट. मतलब ए क्रॉस बी में तो सारी चीजें आनी है. अब मैं इनके एलिमेंट्स को किसी एक कंडीशन के साथ रिलेट कर दूं और वो रिलेशन जो ऑर्डर्ड पेयर निभाए वो मेरे सेट में आएगा, जो नहीं निभाएगा वो नहीं आएगा. रिस्ट्रिक्ट कर रही हूं मैं अपने ए क्रॉस बी को विद दिस कंडीशन. चलिए जी, अब देखते हैं इसमें क्या आएगा. A divides B. First element. मैम A divides B in a whole number ratio. Yes, when I say divides का मतलब completely divide. Otherwise तो हर कोई नंबर दूसरे को डिवाइड कर ही देगा with some remainder. 2,6. 2,6. 3,3. पहले एक एलिमेंट के साथ सबको देख लिया करो, वरना कुछ ना कुछ मिस आउट कर दोगे. 2 के साथ सिर्फ 6 आएगा या कुछ और भी आएगा? 10 मैम 10 भी आएगा. 2,10. जब 3 के साथ कौन कौन आ सकता है? 3,3 and 3,6. 3,3 and 3,6. Next. Anything with 4? 4,6 4. कैसे 4,6? Does 4 divides 6? Yes मैम. मतलब फ्रैक्शन में होएगा फिर. हाँ, होल नंबर डिवाइड ऐसे तो फिर मैं कहूंगी हर नंबर दूसरे को डिवाइड कर. यस मैम. रिमाइंडर के साथ तो हर कोई डिवाइड कर देता है. When I say divisor means it should be the factor of this. This is what you should understand. ओके. तो 4 के साथ कुछ नहीं आएगा और 5 के साथ 5,10. तो ये हो गया मेरा रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी. पहले इतनी बात बता दो, समझ में आ रही है? यस मैम. अब मैं कह रही हूं इस आर का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बताओ और एरो डायग्राम रिप्रेजेंटेशन दो. लेट अस से ये 6 ले लेते हैं तो ये पॉइंट हो गया. फिर 2 10 लेट अस से ये पॉइंट आ जाएगा. फिर है मेरे पास 3 and 3. ये 6 लिया तो somewhere here is your 3 3. Then comes 3 6 and then comes 5 and 10. अगर मैं इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखने को बोलती तो उसमें कितने एलिमेंट होते? 16. उसमें 16 एलिमेंट होते क्योंकि 4 यहाँ पड़े हैं 4 यहाँ पड़े हैं. 4 into 4 16 एलिमेंट आते.
कार्टेशियन प्रोडक्ट में, लेकिन अभी आपके पास आ रहे हैं 2 2 4 और 1 5. So from here I can say this R is the subset of Cartesian product. मैम अगर ये सब कुछ ही डिवाइड हो जाए 2 से तो फिर मैम वो हम यूनिट 2 ले सकते हैं अगर हम अगर हम इसमें बना रहे हैं, ये हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं हम इसकी, तो अगर ये 2 के सब में आते हुए तो हम यूनिट 2 ले सकते हैं. यूनिट 2 ले सकते हैं मतलब नहीं समझी इस बात का मैं. मतलब अगर जैसे अभी हम 1 के उस पे कर रहे हैं, अभी आपने जो फर्स्ट लगाया उसके बाद सेकंड करा एक्स में, उस पे एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट पे अभी आपने 2 करा है जैसे ना, तो अगर ये हम यूनिटी 2 ले लेंगे सबसे तो फिर हम इससे छोटा नहीं हो जाएगा हमारा. 2 2 4 6 ऐसे, इसको 2 इसको 4 इसको 6 ऐसे ओडियो से हाँ कर सकते हो, पर उसमें अगर फिर होता 2 है तो हाँ कर सकते हो बिल्कुल. अगर ये सारे 2 के मल्टीपल्स हो जाएं तो स्केल तो आप जैसे स्केल की बात तो कोई है ही नहीं ग्राफ पे, जैसे लेते आ रहे थे वैसे ले सकते. कन्वीनियंस के हिसाब से यहाँ एक यूनिट को 2 मानना है, एक को 10 मानना है, दैट यू नो प्रॉब्लम. ओके. अब मैं इसकी एरो डायग्राम की बात करूं तो कैसे लिखेंगे? ये 2 3 4 एंड 5, ये 3 6 7 एंड 10. 2 के साथ 6 गया, 2 के साथ 10 गया, फिर 3 के साथ 3 गया, 3 के साथ 6 गया और फिर 5 के साथ 10 गया. सो दिस इज द एरो डायग्राम रिप्रेजेंटेशन ऑफ R. ठीक है जी. Now another point that we have to understand out of this is domain of the relation and range of the relation. Right on. Domain of R. ध्यान से देखना मैं क्या लिख रही हूं. Domain of R is A such that A B belongs to R. क्या बात समझ में? डोमेन ऑफ आर में ये ए एलिमेंट आना है. कब आना है? जब ये ऑर्डर्ड पेयर ए बी आर को बिलोंग कर रहा. सो इफ आई आस्क व्हाट इज डोमेन ऑफ दिस रिलेशन आर? 2 3 5. 2 3 एंड 5. परफेक्ट. मुझे सारे ऑर्डर्ड पेयर्स की जो पहली एंट्री है वो लिखनी है यहाँ पर, एंड दैट इज 2 3 एंड 5. Next I write range of R, that is B such that AB belongs to R. अब बोलो जी, रेंज में कौन से एलिमेंट आए? 3 6 10. 3 6 and 10. Three, 6 and 10. हाँ जी, ये बात समझ में आई है सभी को? डोमेन एंड रेंज क्या है? इस बात को बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि अभी इस रिलेशंस में इतनी इंपॉर्टेंस है या नहीं, अभी जब हम फंक्शंस पर आएंगे तो डोमेन रेंज इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट पार्ट. सो यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड कि जो भी मैंने ऑर्डर कर लिया उसकी पहली एंट्री डोमेन और दूसरी एंट्री रेंज. अब यहां पर एक बात बताओ मुझे, क्या मैं लिख सकती हूं दैट डोमेन इज सबसेट और इक्वल टू A, range is subset or equal to B if my relation is defined from A to B? Yes ma'am. जो A सेट के एलिमेंट पड़े हैं उन्हीं में से कुछ एलिमेंट डोमेन में जाएंगे और जो B में पड़े हैं उन्हीं में से कुछ एलिमेंट रेंज में जाएंगे. ये हो सकता है कि सारे के सारे एलिमेंट चले जाए. अभी यहाँ पर ये 4 नहीं आया डोमेन में और ये 7 नहीं आया रेंज में. कुछ हम ऐसा रिलेशन बोल सकते थे जिसमें सारे के सारे एलिमेंट ही मेरे इंक्लूड हो जाते डोमेन में और रेंज में.
ठीक है जी। चलिए जी, फिर अब मैं एक आपको रिलेशन बता रही हूं। आपने पहले वो रिलेशन लिखना है और फिर उसकी डोमेन और रेंज बतानी है मुझे। थोड़ा सोच समझ के करने वाला क्वेश्चन है। अगर किसी को कोई डाउट है टिल दिस पॉइंट तो पूछ लो। चलिए जी, फिर लिखिए। A is the set of first 10 natural numbers. A is the set of first 10 natural numbers. R is a relation defined on A. R is a relation defined on A. कैसे डिफाइन किया मैंने? X, Y. Such that X belongs to A, Y belongs to A, and X plus 2Y is equal to 10. X plus 2Y is equal to 10. जल्दी से R को in terms of ordered pair लिख दो, डोमेन ऑफ R बता दो और रेंज ऑफ R। चलिए शाबाश, जल्दी जल्दी। थोड़ा सोच समझ के करने वाला क्वेश्चन है। एक ही सेट है अब, मतलब A क्रॉस A की बात अब आपको देखनी है। इटसेल्फ के साथ रिलेशन करना है, ये चीज जस्टिफाई होनी चाहिए। और A में फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स पड़े हैं। ओके, जल्दी जल्दी करो बाकी लोग। हाँ जी, देवांश बोल बेटा, कोई सी एक एंट्री बताओ रिलेशन में क्या आई है। मैम 2 4 2 4 4 3 4 3 2 6 2 6 2 9 1 9 1 9 1 तो नहीं आएगा बेटा। 9 8 1 1 आएगा। नहीं 9 1 नहीं।
हाँ 8-1 गलती से। हाँ मेरे रिलेशन में 4 एंट्रीज पड़ी हैं, वो है 2 4, फिर है मेरे पास 4 and 3, then 6 and 2, and last one is 8 and 1. ठीक है जी? 2 and 3। अगर आप 2 और 3 लोगे बेटा, ये 2 ये 3, 10 कैसे बनेगा बच्चे? यस मैम 1 and 5। 1 and 5 अगर आप करेंगे, ये 1 हो गया, ये 10, टोटल 11 बन गया बेटा। हो जाएगी गड़बड़। देखो, इसको समझने के लिए, या मैं कहूं थोड़ा सा, अगर आप अंडरस्टैंडिंग ज्यादा अच्छी इसमें देखना चाहते हैं, काम कर सकते हो यहां से। कैन आई राइट y is 10 minus x by 2? ऐसे लिख सकते हो अपने एक्सप्रेशन को। यस मैम। यहां से आपको एक बात समझ में आ रही है, y को नेचुरल नंबर का बनाना है, x भी नेचुरल नंबर है। इसका मतलब 10 माइनस एक्स को 2 का मल्टीपल होना पड़ेगा, तभी बात बनेगी, वरना नहीं बन सकती। अब अगर मैं x को 1 लिख दूं तो ये 2 का मल्टीपल नहीं बनना, मतलब मेरे किसी भी ऑर्डर्ड पेयर की पहली एंट्री 1 नहीं हो सकती। जब मैं 2 डालूं तो 10 माइनस 2, 8/2, 4 आ गया, इसे कहिए मेरी एंट्री बनेगी। यहाँ 3 लिखूं तो बात नहीं बनेगी कि 10 माइनस 3 7, 7/2 करूंगी तो नेचुरल नंबर नहीं बन पाएगा, राइट? सो इफ यू राइट इट लाइक दिस, यू विल बी वेरी मच क्लियर कि क्या क्या कुछ इसमें आना है, क्या क्या कुछ नहीं। अब जल्दी से बता दो डोमेन ऑफ आर क्या है? 2 8 6 4 2 4 6 and 8, and what is the range? 4 6 8 1 4 3 4 6 and 8. Range is 4 6 8 कैसे? डोमेन में आ रहा है 2 4 6 and 8, और रेंज में क्या आ रहा है? 1 4 3 1 2 1 3 2 3 4। और in whatever manner you can write 4 3 2 1, जैसे भी आप लिखना चाहते हो वो आपकी इच्छा। 2 4 6 8 is domain and 1 2 3 4 is your range। यहां पर एक बात और, अगर मैंने कोई एक रिलेशन को डिफाइन किया है A to B, I write it like this: A arrow B, it means I am defining my relation R from set A to set B। अभी हमने देखा डोमेन जो है that can be subset or equal to A, range can be subset or equal to B, but this whole set B, this is called codomain। ये टर्मिनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है जब हम फंक्शंस पर पहुंचेंगे, मैं बार-बार रिपीट करूंगी ये बात। दिस होल सेट B, दिस इज कॉल्ड कोडोमेन। तो मैं एक स्टेटमेंट लिख रही हूं, रेंज इज सबसेट और इक्वल टू कोडोमेन। रेंज कोडोमेन के बराबर भी हो सकती है और उसका सबसेट भी हो सकता है। Last point that comes here is R inverse। अगर ये मेरा R है तो R इनवर्स होगा, इन सारी एंट्रीज को उल्टा कर दो। This is your R inverse। So what is this? This is R inverse। और अब अगर आप ध्यान से देखते हैं तो जो R इनवर्स की, या मैं कहूं जो R की डोमेन थी, R इनवर्स की रेंज हो गई है, और जो R की रेंज थी वो R इनवर्स की डोमेन। ठीक है जी। हम ये और इनवर्स के साइन के समझाना कैसे बनाया? R इनवर्स में हमने कुछ नहीं किया बेटा, R इनवर्स में हमने सिर्फ और सिर्फ एंट्रीज को रिवर्स किया। हम जो R था वो उसका बिल्कुल ऑपोजिट कर दिया, मतलब बिल्कुल। अगर मैंने कहा R
B2 भी डिफाइन है तो अब R इनवर्स B2A डिफाइन हो जाए. R inverse now will be defined from B2. तो पहली वाली एंट्रीज B सेट से आनी है, दूसरी वाली एंट्रीज A सेट. या 4 3 था, 3 4 हो गया, 6 becomes 2, 8 becomes 1 8. क्लियर हो गई ये बात? यस मैम. चलिए जी, अब आ रहा है सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, दैट इज व्हाट इज अ फंक्शन एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ रिलेशन एंड अ फंक्शन. अच्छा, उससे भी पहले ए सेट में m एलिमेंट्स हैं, बी सेट में n एलिमेंट्स. ध्यान से मेरा क्वेश्चन सुनना. How many relations can be defined from set A to set B? ध्यान से सोच समझ के आंसर करना. बेसिक सारा तुम्हें पता है, अब सिर्फ अप्लाई करने की बात है. देखना चाहती हूँ मैं कैसे अप्लाई कर. m plus n. नो, थोड़ी जल्दी NM NM. बेटा मयंक, M into N क्या रिप्रेजेंट करता है? M into N रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B. और रिलेशन क्या होता है? व्हाट इज रिलेशन? सबसेट ऑफ A क्रॉस B. मेरा क्वेश्चन है, हाउ मेनी रिलेशंस कैन बी डिफाइंड फ्रॉम सेट A टू सेट B? अब फिर सोचो, ये जो बातें लिखी, बाय ओनली वन. इतने भी रिलेशन में डिफाइन कर लूं बाय वन. बच्चे तुम लोग रिलेट नहीं कर रहे हो चीजों को, बट इस तरह के रिलेशंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B इज mn. अगर किसी सेट में mn एलिमेंट पड़े हैं तो उसके कितने सबसेट हो सकते हैं? 4. m into n एलिमेंट होने पर सबसेट कितने हैं? 2 पावर mn. mn की पावर 2 होगी या 2n की पावर mn. अगर मेरे पास एक सेट में 3 एलिमेंट थे तो कितने सबसेट बोले हमने? 2 पावर 3 बोला कि 3 पावर 2 बोला? 2 पावर 3 मैम. तो बेस में 2 रहता है और जितने एलिमेंट होते हैं वो पावर में जाते हैं. तो अगर मेरे सेट में m into n एलिमेंट्स पड़े हैं तो सबसेट कितने हुए? 2 की पावर mn. ये बात समझ में आ रही है सबको? यस मैम. और रिलेशन क्या कहा मैंने? रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B. हाउ मेनी सबसेट्स कैन आई राइट? 2 पावर mn. सो हाउ मेनी रिलेशंस कैन आई राइट? फिर अटक गए. 2 raised to power mn. मैम सबसेट तो मैम बहुत सारे हो जाएंगे ना मैम, तो फिर बिल्कुल वही है आपके नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशंस. तो आपको क्या लगता है, जैसे मैंने एक सेट लिया उसमें हमने एक रिलेशन लिख लिया, इज दिस द ओनली पॉसिबल रिलेशन? देखो, अगर मैं कहूं ए सेट में मैंने यही रखा 0 1 2 रखा, बी सेट में मैंने एलिमेंट लिख दिया 5 और 4, मैं एक रिलेशन लिखूं जिसमें मैं 0 1 डाल दूं, इज इट अ रिलेशन फ्रॉम A टू B? मैम रिलेशन तो है. जब तक ये इसका सबसेट रहेगा तब तक ये रिलेशन रहेगा. हमने रिलेशन को डिफाइन ही कैसे किया? वी डिफाइंड रिलेशन एज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B. सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. चलो मैं एक बिल्कुल बेसिक सी चीज पे वापस चलती हूँ, फिर अगर इस बात में ही कंफ्यूजन है तो नंबर ऑफ सबसेट्स, पहले तो ये देखो किसी भी सेट के सबसेट होते हैं 2 raised to power n. m into n एलिमेंट्स पड़े थे, सो टोटल सबसेट 2 power mn. सो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस that I can write from set A to set B will be 2 raised to power mn. लिखो पहले इसको.
total number of relations that can be defined from set A to set B is 2 raised to power mn. And void relation and universal relation, void relation and universal relation are called trivial relations from A to B. Trivial relations from A to B. मेरे पास कोई भी दो A और B सेट दे रखे हैं. मैं रिपीट कर देती हूँ बेटा. हम बात कर रहे थे नंबर ऑफ रिलेशंस. मेरा क्वेश्चन था A सेट में M एलिमेंट है, B सेट में N एलिमेंट है. मुझे बताना है हाउ मेनी रिलेशंस कैन बी डिफाइंड फ्रॉम सेट A टू सेट B. हमें पता है M और N एलिमेंट होने पर A क्रॉस B में M इंटू N एलिमेंट. किसी सेट में जितने भी एलिमेंट पड़े होते हैं उसके सबसेट लिखने हो तो 2 की पावर में वो नंबर हम लिख देते हैं. सो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कैन बी 2 raised to power mn. And I know our relation is the subset or equal to A cross B. तो जितने आप सबसेट लिख सकते हो A क्रॉस B के, उतने ही रिलेशन लिख सकते हो from set A to set B. So I said total number of relations that can be written from set A to set B is 2 raised to power mn. Out of that, void relation and universal relation. When I say universal relation का मतलब A cross B, पूरे का पूरा. When R becomes equal to A cross B, this is your universal relation. When R is null set, void relation. और इन दोनों हमें का समझ नहीं आया मैम, फिर से समझाना void relation वाला. void का मतलब आपको पता है null set is the subset of every set. Yes मैम. मैंने कहा null set अगर मेरे किसी रिलेशन में किसी भी तरीके से मैंने डिफाइन किया है A और B को, और लेट अस से मैं कहूं A सेट में मैंने लिख दिया 1 2 3, B सेट में मैंने लिखा से 3 8 -7. मैं एक रिलेशन डिफाइन कर रही हूँ A B such that A belongs to set A, B belongs to set B, and I say mod of A minus B less than 0. बताओ जरा इस रिलेशन में क्या कुछ लिख सकते हो? What are the ordered pairs which are going to fall in this? मैम वो A minus B है. A minus B mod less than 0. And 3,3. 3,3 लेस देन 0 हो गया बेटा? मैम लेस देन 0 में तो मैम माइनस की वैल्यूज भी आ जाएंगी. बिल्कुल माइनस की ही आएंगी, सिर्फ माइनस की वैल्यूज नहीं आएंगी. व्हेन आई एम सेइंग दिस क्वांटिटी शुड बिकम लेस देन 0, क्या आपके पास सबसे पहली चीज जो आपको कहनी चाहिए थी, आपको अभी मॉड्यूलस फंक्शन को बहुत डिटेल में करेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये हमारे लिए, बट अभी तक आप मॉड के बारे में क्या जानते हो? अगर मैं किसी भी नंबर का मॉड ले लूं तो उसकी आउटकम क्या होती है? क्या कभी वो नेगेटिव होता है? आई आस्क यू टू टेक मॉड ऑफ -3, आंसर क्या लेते हो? अरे सब चुप करके बैठे. मॉड्यूलस कभी नहीं सुना? एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एनी नंबर, हाउ डू यू डिफाइन एब्सोल्यूट वैल्यू? हम क्या कहते हैं, मॉड्यूलस लेने पर कोई भी क्वांटिटी पॉजिटिव ही हो जाती है. ये कभी सुना कि नहीं? पहले तो ये बता दो मुझे.
मैम शायद सुना था तब। हम नहीं शायद सुना भी मैम। मैं सुना था, मैंने सुना है, नाइन्थ में सुना है शायद। 9th में नहीं, छठी क्लास में पढ़ते हो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटीजर्स का चैप्टर जब पढ़ते हो ना छठी क्लास में। अभी एनसीईआरटी खोल के दिखा देती हूँ मैं। 6th क्लास में जब हम इंटीजर का चैप्टर पढ़ते हैं वहां हम कहते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटीजर्स। एंड वो जो पूरी स्टेटमेंट मैम लिखी नहीं मैम मैंने पूरी। दिखा देती हूँ। रिलेशन मैंने कहा था void relation and universal relation. void relation and universal relation. universal relation किसको कहा मैंने? A क्रॉस B। पूरे का पूरा सेट अगर आ जाए universal relation, void relation and universal relation, they are called trivial relations from set A to B. Trivial relations from set A to set B. These are called trivial relations. यूनिवर्सल रिलेशन को सेट इटसेल्फ कह सकते हैं, द सेट इटसेल्फ यूनिवर्सल रिलेशन को। रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं, उसको सबसेट होना है क्रॉस बी का, मैंने बराबर ही कर दिया उसको। ओके मैम, ठीक है जी। तो ये बात हुई हमारे पास टोटल नंबर ऑफ रिलेशन व्हिच कैन बी डिफाइंड फ्रॉम एनी सेट ए टू सेट बी। अब हमने बात करनी है फंक्शंस की। फंक्शंस की बात करने से पहले अगली ही क्लास में करेंगे। एक क्वेश्चन कर दो, एनसीईआरटी का ही है, थोड़ा सा समझने में मुश्किल आ सकती है, सो बेटर कि मैं उसको पहले ही करवा दूं। लिखो जरा, क्वेश्चन है आपके पास। R is defined on natural numbers. The relation R is defined on natural numbers. कैसे डिफाइन किया मैंने? A, B such that A and B both belongs to natural number and A is equal to B square. अब मैं 3 स्टेटमेंट्स बोल रही हूं, आपने बताना है कि वो ट्रू है या नहीं। Are the following true or not? पहली स्टेटमेंट, A belongs to R for all A belonging to natural numbers. मैम A इज इक्वल टू बी होल, उसके बाद स्क्वायर है। हाँ जी, A इज इक्वल टू बी स्क्वायर। अब मैं क्या कह रही हूं पहले ध्यान से समझना। मैंने कहा रिलेशन R में ऑर्डर्ड पेयर A भी आना है, A और B दोनों को नेचुरल नंबर में जाना है, और उसके साथ साथ एक और कंडीशन मेरी सेटिस्फाई होनी चाहिए। क्या? A को B का स्क्वायर होना चाहिए। A शुड बी इक्वल टू B का स्क्वायर। अब मैं आपको क्या कह रही हूं, पहली स्टेटमेंट मैंने दी A बिलोंग्स टू R, क्या ये ट्रू है? व्हेन आई एम सेइंग A बिलोंग्स टू R, इस बात का मतलब क्या है? मैम जो है वो रिलेशन में आ रहा है। रिलेशन मतलब सेम नंबर वाली चीजें मेरे रिलेशन पे फॉल करनी चाहिए। तो इस कंडीशन से देखूं तो A शुड बी इक्वल टू A स्क्वायर, तभी ये A रिलेशन का पार्ट बनेगा। यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट? यस मैम। बता दो, क्या ये हर नेचुरल नंबर के लिए ट्रू है कि A उसके स्क्वायर के बराबर हो जाए? नो मैम, only for one natural number. Which natural number is it true? वन। सिर्फ 1 अगर मैं A को लूंगी तभी ये कंडीशन मीट हो सकती है। ये दो चीजों के लिए मीट हो रही है, एक 0 के लिए एक 1 के लिए, लेकिन 0 तो नेचुरल नंबर का पार्ट ही नहीं है। सो दिस इज ट्रू ओनली फॉर वन वैल्यू ऑफ A, दैट इज 1। सो मैं स्टेटमेंट को ट्रू बोलूंगी कि फॉल्स बोलूंगी? फॉल्स। फॉल्स मैम, बिकॉज़ it's certain all natural numbers. It's true only for one element, one member. A 1 के लिए ट्रू है, अदरवाइज नहीं है, इसीलिए ये मेरा आंसर नहीं बन सकता। अगली बात ध्यान से देखना, और जिसको समझ में नहीं आए कृपया करके मुझे रोक करके पूछ लिया करो कि कहां पर फंस गए। ध्यान से देखना, AB belongs to R, AB belongs to R employs
बी ए बिलोंग्स टू आर। इस बात का मतलब क्या है? मैं कहना चाह रही हूँ कि अगर ए बी कोई एलिमेंट आर में पड़ा है तो मैं वहां से ये कंक्लूजन निकाल सकती हूँ कि बी ए भी आर में पड़ा। इज इट ट्रू फॉर दिस पर्टिकुलर रिलेशन और नॉट? मैम ट्रू। अरे वाह, कैसे? फॉल्स। रीजन बता दो तो। बी स्क्वायर ए के इक्वल हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं कि ए स्क्वायर बी के इक्वल हो। देखो मैं इसको एग्जांपल से समझाती हूँ। मैंने कहा ए बी स्क्वायर के इक्वल है। लेट अस से अगर मैंने बी को 2 लिया तो ए 4 है। ऐसी कुछ चीजें मेरे पास आनी है इसमें। बट क्या 4 2 अगर आर को बिलोंग कर रहा है तो क्या 2 4 भी आर को बिलोंग करेगा? नहीं करेगा। This does not belong to R. मैम वो क्यों? क्यों? मुझे क्या कंडीशन मीट करनी थी? पहली एंट्री दूसरी के स्क्वायर के बराबर। क्या 2 16 के बराबर है बेटा? नो मैम। So this does not belong to R. ये बिलोंग कर रहा है क्योंकि 4 बराबर है 2 के स्क्वायर के। यस मैम। ओके। Is it clear to everyone? यस मैम। अब अगली बात बहुत ध्यान से देखना। AB belongs to R. BC belongs to R. Employees AC belongs to R. बहुत सोच समझ के आंसर करना, गलत आंसर नहीं करना। अब पहले आपको ऐसे ऑर्डर पेयर सोचने पड़ेंगे। मैंने कहा ए बी और ये कॉमन पार्ट है, ये बी और ये, इसकी लास्ट एंट्री इसकी फर्स्ट एंट्री बराबर। तो मैं कह रही हूँ ये आर में पड़ा है, ये आर में पड़ा है, तो मैं वहीं से कंक्लूड कर सकूं कि ए और सी भी पड़ा होना चाहिए आर में। क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? प्रॉब्लम्स रह गई आज आपकी। चलो अगली क्लास में पहले प्रॉब्लम ही लूंगी, फिर आगे चलेंगे, क्योंकि रिलेशंस का पार्ट आज ये फिनिश हो गया। अगली क्लास में हमें फंक्शंस से शुरू करेंगे। चलिए जी जल्दी से बोलिए। False. Arman says it is false. Anybody who says it is true? I think it's false. I think it is false. Okay. Anybody who thinks it to be true? Soumya, Himakshi, Dipansh. This is false. Example ले लेते हैं. Let us say 16 and 4. क्या ये belong कर रहा है R को? Yes, ma'am. 4 and 2 also belongs to R. हम देख के हटे हैं। तो क्या 16 और 2 R को belong करते हैं? No. नहीं करते। So this is false. This is false. And this is also false. ये तीनों स्टेटमेंट्स मेरी फॉल्स हैं। इसी से रिलेटेड मतलब इसी तरीके का एक क्वेश्चन और मिलेगा एनसीईआरटी में आपको, वो आप लोगों ने खुद करना है। वो मैं मतलब यू विल ट्राई, इफ यू वोंट बी एबल टू डू देन आई विल टेल यू। तो आज जो हमने काम किया वो समझ में आया रिलेशंस के बारे में? यस मैम। पराग आप स्पेशली मैं पूछ रही हूँ कि पिछले से चलो जितना कनेक्शन था मैंने बता दिया था कि आपको आगे समझने में प्रॉब्लम नहीं आए। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? यस मैम, एब्सोल्युटली। ओके चलिए जी, तो फिर अब आप पहले अपना काम देखो और काम साथ साथ किया करो। तुम ये जो आदतें हैं ना ये चलेंगी नहीं, मुश्किल हो जाएगी मेरे लिए। अगली क्लास में मैंने मिसलेनियस एक्सरसाइज करी है, किस किसने नहीं करी हुई सेट्स वाली मिसलेनियस? मैम आधी कर ली थी मैम, डिफिकल्ट थी थोड़ी। बेटा फिर करोगे? अच्छा चलो जितनी हो रही है करो उसको, ताकि निपटाओ तो सही। फिर संडे को टेस्ट भी होना है, मैंने उसमें से क्वेश्चन डाल दिए, फिर क्या करो? मुश्किल हो जाएगी ना फिर तुम्हारे लिए। तो अगली क्लास में
हाँ इसको कर लेना बेटा ध्यान से, और जो नहीं हो रहे वो डिस्कस कर लेंगे, नो प्रॉब्लम, उसमें क्या दिक्कत है। तो अगली क्लास में आप लोगों ने मिसलेनियस एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है, और एक्सरसाइज 2.1 भी हो गई है, वैसे तो 2.2 भी कर सकते हो। देखो काम कितना इकट्ठा हो जाता है, आप लोग पिछले ही पूरा नहीं करते तो आगे कैसे करेंगे। तो कोशिश करना 2.1 कर लेना। 2.1 बिल्कुल आसान एक्सरसाइज है, कुछ नहीं है इसके अंदर। सो 2.1 इन मिसलेनियस both you are supposed to do. ठीक है जी, चलिए जी। So that's all for today. Anything if you want to ask from today's lecture you can. मैम जो हमने इसमें हमने BC लिया जो, उसके अंदर तो C की तो वैल्यू ही नहीं है हमें ऐसे तो गिवन, या फिर हमने एज्यूम करी है एक तरह से। देखो मेरे को कहा गया था A B को R को बिलोंग कराना है, R को बिलोंग कराना है तो इस कंडीशन को मीट करवाना था, इस कंडीशन को मीट कराना था। तो 16 4 इसमें फॉल कर रहा है, A 16 B 4 का स्क्वायर इक्वल हो गया, राइट। फिर मुझे कहा गया BC, मतलब ये वाली एंट्री को सेम रखना, इसको सेम रखते हुए जो मेरी कंडीशन मीट हो रही है वो 2 के साथ मीट हो रही है। इसका मतलब इसके अकॉर्डिंग C 2 हो गया। अब मैं कह रही हूँ AC बिलोंग टू R, AC बिलोंग करने का मतलब 16,2, डज दैट बिलोंग टू दिस? नो मैम। थैंक यू। चलिए जी, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। कृपा करके काम जो दिया जाता है उसे कंप्लीट करके आया करो, पेंडिंग मत छोड़ा करो, और क्लास में रिस्पॉन्ड किया करो। कुछ बच्चे बिल्कुल काम कर लेते हैं, मैं ये नहीं कह रही कि उनको समझ नहीं आ रहा है या कुछ है, बट जब तक बोलोगे नहीं मुझे कैसे पता चलेगा कि काम हो रहा है। ठीक है, तो मैं जिस जिसको कह रही हूँ उसको पता चल रहा है किसको कह रही हूँ, तो थोड़ा सा अपनी आवाज प्यारी प्यारी मुझे सुना दिया करो बीच बीच में, राइट। चलिए बच्चा, ओके जी, थैंक यू मैम।